नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर जो कि विकास से है। प्रस्तुतिकर्ता सुमन सिंह, सहायक शिक्षिका रामरुद्र, +2 उच्च विद्यालय चास, बोकारो। विकास निम्न स्तर से अच्छे स्तर में आने की प्रक्रिया को ही विकास कहते हैं। जैसे यदि हम साइकिल के बदले अगर स्कूटर मिल जाए तो विकास है। गांव के बदले हम शहर में रहने लगे तो हमारे लिए यह विकास है। विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य। हर व्यक्ति के लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। हम जिस भी परिस्थिति में रहते हैं अपने आप को उससे अच्छी परिस्थिति में लाने की कोशिश करते हैं। जैसे भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के विकास के लक्ष्य क्या होंगे, आइए देखते हैं। नंबर 1, काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी। नंबर 2, स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो। नंबर 3, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं हो। और नंबर 4, गांव में वे भी नेता बन सकते हैं। दूसरी उदाहरण, शहर के एक अमीर परिवार की एक लड़की क्या चाहती है, देखते हैं। नंबर 1, उसे अपने भाई के जैसे आज़ादी मिले। नंबर 2, वह अपने फैसले खुद कर सके। नंबर 3, वह अपनी पढ़ाई विदेश में कर सके। एक और बात पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास नहीं भी हो सकता है। यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। जैसे उद्योगपति ज़्यादा बांध चाहते हैं लेकिन इससे ज़मीन जलमग्न हो सकती है और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जैसे कि आदिवासी लोग। आय और अन्य लक्ष्य। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसे आय के अतिरिक्त स्वतंत्रता, सुरक्षा, आदर इत्यादि की आवश्यकता है। अब आइए जानते हैं राष्ट्रीय विकास क्या है। राष्ट्रीय विकास की धारणा सबके लिए अलग अलग होती है। हमारे देश का विकास दर क्या है और किन आधारों पर हमारा देश विकास कर रहा है, उन कार्यक्रम के तहत सरकार जो काम करती है देश के लिए उसे राष्ट्रीय विकास कहते हैं। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। अलग अलग देशों की तुलना करने के लिए हम औसत आय या प्रति व्यक्ति आय की तुलना करते हैं। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार वे देश जिनकी 2004 में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे अधिक है उसे समृद्ध देश, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 प्रति वर्ष या उससे कम है उन्हें निम्न आय वाला देश कहा गया है। भारत निम्न आय वाले देशों में आता है क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2004 में केवल 28,000 प्रति वर्ष थी। औसत आय। यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है फिर भी यह असमानताएं छुपा देते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि तालिका 1.2 में देश का की कुल व्यक्तियों की आय 50,000 है और देश ख की भी कुल व्यक्तियों की आय 50,000 है, लेकिन देश क के व्यक्तियों
में ना ही ज़्यादा गरीबी है और ना ही ज़्यादा अमीरी, जबकि देश ख में ज़्यादा लोग गरीब हैं। आय और अन्य मापदंड 3 देशों की उदाहरण के रूप में लिया गया है, पंजाब, केरल और बिहार। तालिका 1.3 में हम देखेंगे पंजाब की प्रति व्यक्ति आय 26,000 है और बिहार की 5,700। मतलब अगर एक व्यक्ति पंजाब में 26,000 प्रति वर्ष कमाता है तो बिहार में एक व्यक्ति 5,700 कमाता है। इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में पंजाब सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। अब हम इन तीनों राज्यों के कुछ और आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। पंजाब में हम देखते हैं कि शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 व्यक्ति में, ये 2003 की तालिका है, पंजाब में शिशु मृत्यु दर 49 है, जबकि केरल में 11 है और बिहार में 60 है। साक्षरता दर पंजाब में 70 है, केरल में 91 है और बिहार में 47 है। कक्षा 1 से 5 तक का निवल उपस्थिति अनुपात पंजाब में 81 है, केरल में 91 है और बिहार में 41 है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि शिशु मृत्यु दर क्या है। किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। साक्षरता दर क्या है? 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात है। निवल उपस्थिति अनुपात क्या है? 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत। इस तालिका में हम देखते हैं कि केरल का प्रदर्शन शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर और निवल उपस्थिति अनुपात में पंजाब और बिहार के मुकाबले अच्छा है, जबकि पंजाब का प्रति व्यक्ति आय केरल के मुकाबले अच्छा है। सार्वजनिक सुविधाएं। सार्वजनिक सुविधाएं वो सुविधाएं हैं जिन्हें वास्तविक जीवन में लाने का सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। जैसे किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता होता है, न कि हर घर के लिए सुरक्षा गार्ड रखना। मानव विकास रिपोर्ट। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। भारत और उसके पड़ोसी देशों की 2006 की मानव विकास रिपोर्ट के कुछ संबद्ध आंकड़ों पर दृष्टि डालते हैं। तालिका 1.6 में हम देखते हैं कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे है और हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है। यह तालिका यह भी दिखाती है कि यद्यपि नेपाल की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में आधी है, फिर भी वह भारत से आयु और साक्षरता दर में बहुत पीछे नहीं है। शरीर द्रव्यमान सूचकांक VMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। शरीर द्रव्यमान सूचकांक से हम यह जान सकते हैं कि क्या कोई व्यक्ति अल्पपोषित है या नहीं। इसकी गणना करना सरल है। किसी व्यक्ति का भार केजी में लीजिए, फिर उसकी लंबाई मीटर में लीजिए, फिर भार को लंबाई के वर्ग से भाग दीजिए। अगर यह संख्या 18.5 से कम है तो उस व्यक्ति को अल्पपोषित कहा जाएगा, लेकिन अगर वह 25 से अधिक है
तो वह व्यक्ति अति भारित है। यह मापदंड बढ़ते बच्चों पर लागू नहीं होता। विकास की धारणीयता। धारणीयता का मतलब है ऐसा विकास करना जो आने वाले कई वर्षों तक सतत चलता रहे। यह तभी संभव होता है जब हम संसाधन का दोहन करने की बजाय उनका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करते हैं। पिछली सदी में दुनिया के तेज़ी से औद्योगिकरण से स्थायी विकास का मुद्दा उभरा है। विकास का मतलब केवल वर्तमान को खुशहाल बनाना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना है। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, हाल के प्रमाणों से पता चलता है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल के अति उपयोग होने का गंभीर संकट है। 300 जिलों से सूचना मिली है कि वहां पिछले 20 साल में पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है। धन्यवाद।